क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। ये भारतवर्ष को 60-70 वर्ष स्वतंत्र हुए हो गए, लेकिन एक जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड वाले जो लोग हैं, उन पर आज तक जुल्म बंद नहीं हुआ। मैं अपनी बात यहां से शुरू करूं। राहुल जी ने आपको बहुत कुछ बताया। मिटा दो जमाने से कुनबा परस्ती, मिटा दो जमाने से कुनबा परस्ती, मिटा दो लुटेरों की शोषण की हस्ती, मिटा दो ये जातीयता वाली बस्ती, मिटा दो गरीबों की फांका परस्ती। वक्त जिहाद है सबे रक्स का नहीं, वक्त जिहाद है सबे रक्स का नहीं, हो खून का कतरा किसी के अस्र का नहीं, बुलावा सरफरोशों का हुआ याद फिर है मैदान जानदारों का मरीजे इसका नहीं। जलियांवाले बाग में गोली चली क्योंकि लोग स्वराज की मांग करते थे, लेकिन भारत में गोली इसलिए चलती है क्योंकि लोग समाज में स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं। आगरा में गोली चली, बहुत से बच्चे शहीद हुए, माताओं की गोदें खाली हुई, हमारी बहनें बेवाएं हुई। आगरा में जब गोली चली, अशोक के गोली लगी 1979 में, मैंने उसे पानी ले जाकर दिया। जब तक पानी नहीं पिलाया, उस बच्चे ने कह दिया कि तुम मेरी मां से कह देना कि बाबा साहब के नाम पर शहीद हो गया है। मैं उसकी मां के पास गया कि तुम्हारा एक बेटा बड़ा शहीद हो गया है। उसके बाप का होशो हवास खराब हो गया, उसकी बहन बेहोश हो गई, लेकिन उसकी मां ने कहा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इतना देकर गए हैं, दूसरा बेटा भी शहीद हो जाए तो कोई चिंता नहीं। ये जुल्म का सिलसिला कब तक चलता रहेगा? ये अत्याचार कब तक होता रहेगा? हम जानते हैं कि मोदी जी आपके पास पुलिस है, हम योगी जी जानते हैं आपके पास मिलिट्री है, हम जानते हैं कि आपके पास न्यायालय है, हम जानते हैं कि न्यायपालिका आपकी है, लेकिन हमारे पास परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है। हम उसके सहारे लड़ाई लड़ेंगे। हम कोई आगजनी नहीं करेंगे, हम कोई मारपीट नहीं करेंगे, सरकारी संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन ये सिलसिला शांति पूर्वक बंद नहीं होना चाहिए। जब तक चंद्रशेखर आजाद नहीं हो जाता था, तब तक ये बंद नहीं हो जाना चाहिए। राजनीतिक बेईमान लोगों के ऊपर भरोसा मत करना। ये बड़े चाटकार लोग होते हैं, ये समाज की बात नहीं करते हैं। 110 लोग हिजड़े पार्लियामेंट में बैठे हैं, लेकिन दलित समाज पर जुल्म होता है, बोलते नहीं हैं। ये जो रिजर्व से चुन कर आते हैं, 80 लोग वहां पर भी बैठे हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, लेकिन एक भी हिजड़ा नहीं बोलता है। हमारे बच्चों के हाथ काटे गए, हमारी बहनों की इज्जतें लूटी गई हैं, हमारे घरों में आग लगाई गई है, हमारी बच्चियों के हाथ काटे गए हैं, हमारी माता बहनों के स्तन काटे गए हैं, लेकिन हमारे लोगों के खिलाफ ही FIR की है। जिन लोगों ने जुल्म किया है वो स्वतंत्र घूम रहे हैं। ये क्या अत्याचार है, क्या अन्याय है? बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो पार्टी भीम आर्मी को सपोर्ट न करे, 2019 में उस पार्टी को सपोर्ट मत करना। उन बेईमान लोगों को ये बता दो, जो लोग ये कहना चाहते हैं कि भीम आर्मी से हमारा कोई संबंध नहीं है, आने वाले 2019 के चुनाव में हम तुमको नंगा करेंगे, नंगा। जो तुम मुख्यमंत्री बनने का, मिनिस्टर बनने का ख्वाब देखते हो, बहुत हो गया, बहुत झेल लिया, बहुत बर्बाद हो गए, बहुत तबाह हो गए। तुम लोग ये जिहाद करने के लिए तैयार हो जाओ, वक्त समाप्त हुआ है। हम जानते हैं कि उनके पास तोपों के साइने हों, चाहे उनके पास बंदूकों के साए हों, चाहे तलवारों की छाया हो,